तो इस तरह से हमारा ये भाग विधि के माध्यम से एलसीएम निकलेगा। ठीक है, और लास्ट में नहीं क्या करना है, सभी भाजकों का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इनका गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो गुणनफल हमें मिलेगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करने का कितना है, 432 आया है ना। तो ये 432 ही सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये तो हमारा भाग विधि के माध्यम से हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, गुणनखंड विधि हम नेक्स्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा गुणनखंड विधि से होगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, क्या क्या 16 क्या करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे, 16 के गुणनखंड करेंगे। समझ रहे बात को, क्या करेंगे, 16 के गुणनखंड करेंगे। तो 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये तो हो गया है ना। तो कितना, इसमें कितना है, 2 की पावर कितने आ गई, अच्छा 2 की पावर बताओ, 2 की पावर बताओ, 2 की पावर बताओ है, 2 की पावर कितनी है, कितना 2 का पावर, हाँ जितनी बार होगा उतनी उसकी पावर है। ठीक है, अब नेक्स्ट किसका गुणन करेंगे, 12 के गुणनखंड करिए, बात में करिए कौन है ये, 12 के गुणनखंड करो है ना, क्या देगा 12 में, सॉरी 24, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 हो गया। ऐसा होगा ना भाई, अरे ऐसा होगा नहीं होगा बताइए, है ना। तो यहाँ 2 की पावर बताओ, 2 की पावर बताओ जल्दी, 2 की पावर कितनी है, कितनी है, 2 की पावर 3 इंटू 3। नेक्स्ट क्या हमारे पास 36, 36 के गुणनखंड करो, 36 के गुणनखंड, 2 2 जा 4 2 जा 8 नहीं होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, ये तो होगा है ना। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की मारे कितने 3 की पावर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 54, 54 के 54 है ना गुणनखंड, 54 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 नहीं होगा, 54 के क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54। तो यहाँ क्या आ गया 2 इंटू, दिख रहे हैं 3 की पावर 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। अब क्या लेंगे यहां से, देखो क्या लेंगे, लासा, या हम क्या कहेंगे एलसीएम, क्या कहते हैं हम एलसीएम, लासा या एलसीएम इसको कहते हैं। देखो बाद में करेंगे, तो यहां पर हमारे के पास क्या 2 है और 3 है, संख्या क्या है 2 है और 3 है, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसको हम ले लेंगे। तो सबसे ज्यादा किसके पावर, 2 की पावर कितनी बार है 4, कितनी बार है 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, 3 की पावर 3। समझ गया बात को, इतना समझ में आया, नहीं आया तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 4 बार होगा, जैसे देखो 2 के आ गया 2 4 बार दिख रहा है, और 3 की पावर 3 आ गया 3, है ना। वैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 432। ये है हमारा गुणनखंड विधि, कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि, 432 हमारा आ गया। समझ में आ गया बात। अब एक चीज तुम और समझे, जैसे तुम्हें फैक्टर करने यहाँ पे तो हमें टेबल मैंने पढ़ा कर लिया, ठीक है। अब तुम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो
कैसे करेंगे। अब देखो हमें दिक्कत होता है कि हमें गुणनखंड कैसे निकालने हैं, कैसे करने हैं, हमें फैक्टर कैसे करने हैं। अब यहाँ पे हमने जहाँ जिसका मैं टेबल आता हूँ तो हमने कर दिया, जैसे 2 टू द 4 टू द क्या था ये पहले 16, 4 टू द 8 टू द 16 हो गया, है ना। लेकिन अब जैसे 96 का, अब 96 का कैसे बांटेंगे इसको, इसके लिए एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। इसके लिए हमें अब डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। इसमें वही करेंगे डिविजिबिलिटी, क्या करेंगे। अब देखो इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, 1 का तो करना नहीं, 2 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, खड़ा उठना जा रहा है, नो वाला 2 का जा रहा है इसमें। कितनी बार जा रहा है देखो, 2 का 2, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अब इसमें चलो फिर 2 का जा रहा है, बताओ यस नो, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर आगे बढ़ो, 2 का जा रहा है 2, 2 12 जा, फिर आगे बढ़ो, जा रहा है 2 का 2 6 जा, फिर आगे बढ़ो, जा रहा 2 का 2 3 जा। क्लियर हो गया। अब देखो अब 2 की पावर कितनी आ गई, कितनी बार आया 2, अरे 2 कितने, 2 बार आया है क्या है, तो इसको ऐसे करेंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में क्या इंटू 3, समझ गए, है ना। ये इसके गुणनखंड है, और साथ ही इसके जो गुणनखंड है, साथ ही जो इसके फैक्टर, हमें सिर्फ 96 करना है ना। यदि सिर्फ पूछता है कि इसके गुणनखंड बताइए, यदि क्या पूछता है इसके गुणनखंड बताइए, तब हम ये भी बताएंगे 6 भी है, 12 भी है, 24 भी है, 48 भी है और 96 भी है, समझ गए। अब यहाँ देखो 2 टू जा 4, 2 जा 6, 4 टू जा सीधा बैठ बोले सीधा, 4 टू जा 8, 8 टू जा 8 टू जा खुश, दुख हो जाएगा भी, हाँ देख 2 टू जा 2 जा 2 जा 16 टू जा 16 टू जा एंड 32 3 जा, ये 32 3 जा 3 टू जा 6 3 3 जा 9। ये इसके हमने क्या करे, फैक्टर इसके गुणनखंड कर दिए। अब ये पूछता है कि इसके कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड है ना। तो कुल किसके गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, ये तो आ ही गए, फिर साथ में और क्या आएंगे, क्या क्या आएंगे इसके, तो ये कितने आए, अभी 2 ही है, अभी कितने गुणनखंड मिले हमें इसके, सिर्फ 2 ही मिले हैं। कितने मिले हैं, सिर्फ 2, क्या क्या मिले हैं, ये 2 है और 3 है, 1 भी लिख दो तो लिखना चाहते हैं। तो इसके बाद कहाँ जाएंगे, 3 के बाद क्या है क्या है, इसके बाद 2 टू जा 4 है ना, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 8 8 टू जा है, बताओ 8 टू जा 16 एंड 16 टू जा 32 हो गया यहाँ से, एंड 32 3 जा 96, ये इधर से हो गए, सुन रहे बात को। अब इधर से क्या है, इधर से क्या है, ये 6 12 24 48, ये भी आ जाएंगे, क्या है 6 12 24 48, ये सब इसके क्या है, कुल इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। हमें गुणनखंड ऐसे निकालना है, गुणनखंड देखिए हमें ऐसे करना है ये क्वेश्चन, समझ गए बात को। ये जो क्वेश्चन हमारा है, नीचे वाला जो क्वेश्चन हमारा है, ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है, इसको गुणनखंड विधि से इस तरह से करेंगे, समझ रहे बात को। ऐसा हम फैक्टर करेंगे, ऐसे हम फैक्टर करेंगे, समझ रहे बात को। इसको तुम फिलहाल ये हमने फैक्टर वहां पे किए हैं, इसको वहां देखेंगे, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो क्या गया 96 के फैक्टर क्या हो गया, क्या गया 96 के गुणनखंड क्या गया, क्या गया, क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है 2 इंटू 3, तो कितना 2 की पावर 5 इंटू 3, समझ गए सही बात को। तो आज हमने एलसीएम को ज्ञात करना सीख लिया है। एलसीएम को ज्ञात
हम दो मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास डिवीजन मेथड है और मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हमारे पास गुणनखंड विधि थी और भाग विधि थी, हमने कर दिया है। ठीक है, तो तुम इसमें और क्वेश्चन खुद बनाइए या तुम्हारी बुक में क्वेश्चन है, सबको करिए। सुन लिया तुमने? एलसीएम तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट डे हमारा चलेगा एचसीएफ। क्या चलेगा? ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। कोई दिक्कत है किसी को?